हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैग्नेटिज्म्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगे आने के भी पूरे चांसेस है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, कंप्लीट वीडियो को बात कीजिएगा ताकि कुछ यहाँ से आप नॉलेज को गेन कर सके। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर और भी आपके जितने चैप्टर्स हैं 10th 11th के और आपके 12th के भी कुछ चैप्टर, जैसे आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और भी चैप्टर्स को हम क्या किए हैं, कवर किए हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ अगर आप सीखते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निकल शोज फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एट रूम टेम्परेचर। इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर देन इट विल शो। यानी आपके जो निकल होते हैं वो क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, कि तीन तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, पैरामेट्रिक, डायमेट्रिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो जो आपके निकल होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। और जो आपके टेम्परेचर, अगर हम क्या करें, यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ पे शो करते हैं वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, एट रूम टेम्परेचर पे। कहाँ पे, एट रूम टेम्परेचर पे। यानी जो निकल है आपके फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को रूम टेम्परेचर पे शो करते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर, अगर हम क्यूरी टेम्परेचर से अगर अपने टेम्परेचर को बढ़ा दें, तब क्या होगा, जो आपका निकल होगा वो पैरामेट्रिक हो जाएगा, इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होगा, या फिर वो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म उसका प्रॉपर्टीज हो जाएगा, या फिर वो डायमैग्नेटिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता दें कि जो आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिज्म, या फिर क्या है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और क्या होते हैं डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये सभी अगर आप जानते हैं तभी इस क्वेश्चन को आप बना पाइएगा। ठीक है सॉरी। तो पैरामैग्नेटिक जो आपके प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो अट्रैक्टेड होते हैं किसके, टुवार्ड्स मैग्नेट के। यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं अट्रैक्ट, क्या होते हैं, अट्रैक्ट टुवार्ड्स मैग्नेट। ठीक है, और आपके जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या होते हैं, रिपेल टुवार्ड्स मैग्नेट। ठीक है, और आपके फेरोमैग्नेटिक्स इनके प्रॉपर्टीज़ के बीच में आते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको बता दें कि आप अगर क्यूरी टेम्परेचर से अगर निकल के टेम्परेचर को अगर बढ़ा देते हैं, तो सबसे पहले आपको क्यूरी टेम्परेचर के बारे में भी जानना पड़ेगा कि आखिर क्यूरी टेम्परेचर होता क्या है। ठीक है, और आप क्यूरी टेम्परेचर जानेंगे तभी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, हम आपको हर एक स्टेप्स को बता रहे हैं। आपको जितने भी क्वेश्चंस बताएंगे यहाँ पे, आपको हर एक क्वेश्चन से आपको 2-3 कंसेप्ट आपको जरूर सीखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, क्यूरी टेम्परेचर किसे कहते हैं, तो हम आपको इसका डिफिनीशन अगर दें क्यूरी टेम्परेचर का, चलिए इसको फिर से लिख लेते हैं। तो चलिए, क्यूरी टेम्परेचर का डिफिनीशन अगर आपको बताएं तो वैसा टेम्परेचर उस टेम्परेचर के, यानी कह सकते हैं द टेम्परेचर एबव विच, यानी ऐसे टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर आप जाएँ तो कोई भी मटेरियल अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को क्या करे, वो क्या करे, लूज करते हैं। यानी जो पे टेम्परेचर कह सकते हैं, टेम्परेचर एबव विच कोई भी सब्सटेंस कहते, कोई किसी भी सब्सटेंस को कह सकते हैं सर्टेन सब्सटेंस लूज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एमपी लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो क्यूरी टेम्परेचर किसे कहेंगे, वैसे टेम्परेचर जिसके अभाव अगर हम जाते हैं तो कोई भी सब्सटेंस अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि अगर आप निकल के अगर उसके अभाव क्यूरी टेम्परेचर पर चले जाइएगा तो निकल आपका जो आपका नया प्रॉपर्टीज होगा वो निकल आपको पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करने लगा है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक शो प्रॉपर्टी करने लगा, यानी आपको वो अट्रैक्ट होगा टुवार्ड्स मैग्नेट के। यानी अगर आपको क्वेश्चन आपको फिर से बता दें पूरा अच्छे से कि निकल अगर आपको फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अगर आप जैसे उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, कहाँ से, बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर के आगे, तो वो क्या हो जाता है आपका निकल, वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करने लगता है। ठीक है, देखिए ये एक पॉइंट का क्वेश्चन था, एक लाइन हम सिंपली पैरामैग्नेटिक टिक करके आपको बता देते हैं कि जो निकल होते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हम आपको एक पॉइंट्स को आपको क्लियर करके बताए हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू बार मैग्नेट। यानी आपको बताना है इन सभी में से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, जो बार मैग्नेट से प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, उनको दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप बहुत सारे अपने आपके टीचर भी पढ़ाएंगे, आपने खुद से भी अगर पढ़ा होगा तो आपको हर जब बुक में ये देखने के लिए मिल जाता है। बहुत स्टार्टिंग के ही आपको जब पढ़ते होंगे मैग्नेटिज्म, उसमें आपको स्टार्टिंग में ही आपको ये सब पता चल जाता है। तो चलिए एक हम बार मैग्नेट को बनाने जा रहे हैं। कैसा बनाएंगे, एक बार मैग्नेट को बनाएंगे सॉरी दोस्तों, एक बार मैग्नेट को बनाते हैं हम। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक बार मैग्नेट है। अब क्या करेंगे, अब
अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक साउथ पोल को दिखाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक नॉर्थ पोल को दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम साउथ पोल नॉर्थ पोल को दिखा दिए। फिर क्या करेंगे, हम एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस को दिखाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्सेस को दिखाएंगे, इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्सेस इसमें क्रॉस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्सेस इसमें क्रॉस करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए आपको यही बताना है कि इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल में जाएगा, या फिर साउथ पोल से स्टार्ट होकर नॉर्थ पोल में जाएगा, या फिर कंटिन्यूअस लाइन होगा जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होगा और आपको और आउटसाइड होगा कहाँ पे, फ्रॉम, या फिर देखिए क्वेश्चन को इस सी ऑप्शन को फिर से पढ़ते हैं, ये लंबा ऑप्शन है। दे आर कंटिन्यूअस लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड, यानी बाहर, अगर आप जो मैग्नेट के बाहर देखेंगे, यानी ये जो हमारा बाहरी है, इस बाहर में क्या होगा आपका नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाएगा और आपके इनर साइड में क्या होगा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल में जाएगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस के अगर आपको लिख के दिखाएं, उनके अगर डायरेक्शंस को दिखाएं, तो आपको बता दें कि जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं वो इनर साइड में क्या होते हैं, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल की ओर जाते हैं और आपके आउटर साइड में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर निकलते हैं। ठीक है, यानी जहाँ से आपके इनर साइड में साउथ पोल गए, फिर साउथ पोल से आपके नॉर्थ पोल में निकल गए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या होगा आपका बाहर साइड में क्या होगा, नॉर्थ पोल तो कहाँ जाएंगे, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाएंगे, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटर साइड में, और आपके इनर साइड में कहाँ पे जाएंगे, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल में। यानी हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस ऑप्शन सी में यही कहा जा रहा है कि आपके जो कंटिन्यूअस लाइन होंगे वो होंगे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होंगे आउटसाइड मैग्नेट के, और साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होंगे कहाँ पे, इनसाइड मैग्नेट के। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन था आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्सेस के बारे में किसी बार मैग्नेट के द्वारा उनके डायरेक्शंस को भी बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे वैरायटीज ऑफ कंसेप्ट को बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, इन सभी में से कौन सा ऐसा है जो सॉफ्ट आयरन से बना हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले एक अगर आपको हम पॉइंट बताएं तो उस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये जो आपको पॉइंट अभी बताने वाले हैं, ये पॉइंट आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को आपको आसानी से दे देगा। क्या पॉइंट है हमारा कि जो टेम्पररी मैग्नेट होते हैं, क्या होते हैं, टेम्पररी मैग्नेट जो होते हैं आपके, वो मेड होते हैं किसे, टेम्पररी मैग्नेट इज मेड ऑफ, कहाँ से, किसे बने होते हैं बताइए, आपके सॉफ्ट आयरन से। क्या होते हैं, सॉफ्ट आयरन से। टेम्पररी मैग्नेट जो बने होते हैं आपके सॉफ्ट आयरन से बने होते हैं। और आपके जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, एंड क्या होंगे, एंड परमानेंट मैग्नेट इज मेड ऑफ, परमानेंट मैग्नेट मेड ऑफ किससे, आपके बताइए, परमानेंट मैग्नेट मेड होते हैं कोई भी अदर जैसे मान लीजिए कोई भी अदर एलिमेंट से, यानी कोई भी अदर जो आपके सॉफ्ट आयरन नहीं, वो कुछ किसी और सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये मेड परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे लिख देते हैं फिर से, परमानेंट मैग्नेट आर नॉट मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, यानी वो परमानेंट मैग्नेट आपके सॉफ्ट आयरन से नहीं बने होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, यानी इनमें से कौन सा जो है वो सॉफ्ट आयरन से नहीं बना हुआ है। तो आपको बता दें ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। जो आपके लाउड स्पीकर के जो मैग्नेट होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होते हैं, और वो क्या होते हैं, सॉफ्ट आयरन से नहीं बने होते हैं। आपको क्या ध्यान में रखना है कि लाउड स्पीकर जो मैग्नेट होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होते हैं, और परमानेंट मैग्नेट सॉफ्ट आयरन से नहीं बने होते हैं। ये क्वेश्चन आपका 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए आपको 2 पॉइंट्स सिखाए हैं, इस सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में याद करते चलिए, ये आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल एज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी इन सभी में से कौन सा ऐसा है जो बेहद ही सुटेबल होते हैं ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसफार्मर के जो कोर होते हैं, जो ट्रांसफार्मर के जो कोर होते हैं उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आप बताइए। तो चलिए हम इसके आंसर्स को बताते हैं आपको कि ऑप्शन सी हमारा इसके रिगार्डिंग सही है। जो सॉफ्ट आयरन से जो होते हैं आपके ट्रांसफार्मर्स के कोर जो होते हैं वो सॉफ्ट आयरन से बने होते हैं। देखिए आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर के कोर सॉफ्ट आयरन से क्यों बने होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर में जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है, कौन सा लॉस, HYSTE, हिस्टैरिसीस लॉस। तो ट्रांसफार्मर जो आप देखते होंगे उसमें क्या होता है कि हिस्टैरिसीस लॉस होता है। उस हिस्टैरिसीस लॉस के कारण क्या होता है, आपके क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी फालतू का बर्बाद हो जाता है। ठीक है, फालतू का बर्बाद हो जाता है। और हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, सिंपली इसको कह सकते हैं हीट का लॉस होना। और जो आपका सॉफ्ट आयरन होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके हाई रेंटिविटी उनका प्रॉपर्टीज होता है, और लो कोरेसिव प्रॉपर्टीज के वो होते हैं, क्या होते हैं, हाई रेसिस्टिव कह सकते हैं, या फिर हाई रिटेंटिव कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हाई रिटेंटिविटी कह सकते हैं, या फिर उसको कह सकते हैं आप हाई रेसिस्टिव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के वो होते हैं। और उनका क्या होता है, उनका कोरोसिविटी भी क्या होता है, बहुत लो होता है।
किसका किसका लो होता है बताइए, आपको सॉफ्ट आयरन का। और वो जो लो होने के कारण क्या होता है, आपका हिस्टेरेसिस में जो वो लॉस होता है उसको वो कम कर देता है। सॉफ्ट आयरन के आपके रिटेंटिविटी को ज़्यादा होने के कारण और उनके कोरेसिव कैरेक्टर का कम होने के कारण क्या होता है, वो हिस्टेरेसिस लॉस को कम कर देते हैं, जिससे कारण क्या होता है, आपका ट्रांसफार्मर से जो हीट लॉस होता है वो कम हो जाता है और आपका ट्रांसफार्मर मोर एफिशिएंट बन जाता है। तो इसके कारण आपके ट्रांसफार्मर को कोड को हम सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कैसे क्यों बनाते हैं सॉफ्ट आयरन से, क्योंकि वो हिस्टेरेसिस लॉस से सिंपली बचाता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज। अब बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं, क्यों? क्योंकि सॉफ्ट आयरन क्या होते हैं, आपको जस्ट अभी बताएं आपके ये आपके टेम्परेचर्स ट्रांसफार्मर्स के रिगार्डिंग। जो ट्रांसफार्मर क्या होते हैं वो सॉफ्ट आयरन से बने होते हैं, क्योंकि उनके क्या होते हैं, हाई रिटेंटिव एंड लो कोरोसिव, क्या होते हैं, लो कोरोसिव उनके पास करेक्टर होता है, लो कोरोसिव करेक्टर उनके पास प्रेजेंट होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, आपका हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, लेस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस लेस होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आयरन जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो सॉफ्ट आयरन से बने होते हैं, और आपसे पूछे क्यों सॉफ्ट आयरन से बने होते हैं, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो कैसे मैग्नेट होते हैं, आपको बताइए तुरंत। आप इसकी रीजन बताएं कि कोई सॉफ्ट आयरन से कब बनेगा, जब वो क्या होंगे, टेम्पोररी मैग्नेट, जब क्या होंगे वो टेम्पोररी मैग्नेट होंगे। तो इसी कंडीशन में कोई भी आपका सब्सटेंस क्या होगा, सॉफ्ट आयरन से बना होगा। तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, हमारे सॉफ्ट आयरन से बने होते हैं, क्योंकि वो टेम्पोररी मैग्नेट होते हैं। और सॉफ्ट आयरन का क्या प्रॉपर्टीज होता है, वो हाई रिटेंटिव प्रॉपर्टीज को शो करते हैं एंड लो कोरेसिव फोर्स को वो शो करते हैं, या फिर कह सकते हैं लो कोरेसिव प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या है इसके रिगार्डिंग सही है। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चंस थे आपके मैग्नेटिज्म्स के रिगार्डिंग, और जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं ये सभी क्वेश्चंस बेहद ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ज़्यादातर आपको इसी आपके प्रॉपर्टी से, इसी आपके टॉपिक से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो इन सभी को आप ध्यान से देखिए, बार बार सुनिए, एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार देखिए। कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।